तुलसी गबार्ड साहिबा जो कि अमेरिका की डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस के, इन्होंने पिछले दिनों इंडिया के अंदर बैठ के बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए और इन्होंने कहा कि बांग्लादेश अनसेफ कंट्री है माइनॉरिटीज़ के लिए। अब इस पर बांग्लादेश ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इनकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं और हमारे मुल्क में ऐसा सच कोई मसला नहीं है जो कि इन्होंने माइनॉरिटीज़ के हवाले से बयान किया हुआ है। अब इस रिजेक्शन के बाद बांग्लादेश की तरफ से ये भी क्लियर किया गया है कि तुलसी गबार्ड ने जो कुछ भी कहा हुआ है इसका असर बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा। इनकी स्टेटमेंट का असर हमारे बायलैटरल टाइज के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये भी हुआ है कि अमेरिका के सेनेटर हैं एक गैरी पीटर्स साहब, ये डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं, तो ये बांग्लादेश आए हुए हैं और इनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद यूनिस के साथ। और उस मुलाकात के अंदर भी मोहम्मद यूनिस ने इस अमेरिकन सेनेटर को कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ये पॉलिटिकल नोयत के हैं। यहाँ पर अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो वो रिलीजियस हवालों से नहीं होता, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यूनिस टेल्स यूएस सेनेटर। इसमें वो यूनिस साहब को कोट करते हुए कहते हैं कि वी नीड योर हेल्प, वो अमेरिकन को कह रहे हैं, वी नीड योर हेल्प, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू ट्रेवल टू बांग्लादेश, this way we can combat these misinformation campaigns, the chief advisor said in the meeting with Gary Peters, a Democrat party member who arrived in Dhaka on a 2-day visit to Bangladesh on Monday. मोहम्मद यूनिस ने कहा कि ये जो हमारे खिलाफ बातें की जा रही हैं ना कि अनसेफ कंट्री है और माइनॉरिटीज़ पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये सारी गलत खबरें हैं। उन्होंने अमेरिकन को कहा कि आप आइए हमारा मुल्क देखिए, खुद घूम के देखिए कि यहाँ पर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक नोयत का डिसीजन बांग्लादेश लेने जा रहा है और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। ये बड़ा हेल्पफुल डिसीजन साबित होगा। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई हुई है और वो बिजनेस माइंडेड बंदा है। वो हर चीज़ को डील के एंगल से देख रहा होता है कि मुझे क्या मिलेगा और अगर मैं ये फैसला लेता हूँ तो इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, अमेरिका को क्या नुकसान होगा, इस तरह से वो देख रहा होता है। बिजनेस माइंडेड बंदा बिल्कुल। तो बांग्लादेश की तरफ से एक डील प्रिपेयर की जा रही है इसी हवाले से और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डील है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है अमेरिका के लिए। अमेरिकन जो नई सरकार है इनकी कोशिश है कि इनकी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है इसको प्रमोट किया जाए। मतलब इसके ऊपर जो दुनिया भर में कई सारे मार्केट्स ऐसी हैं जैसे कि इंडिया है मिसाल के तौर पर। अब इंडिया नो गो एरिया है इनके लिए। इंडिया के अंदर अमेरिकन जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इतने टैरिफ्स हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बंदा वहाँ पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस अपनी लोकल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अमेरिकन चाहते हैं कि उनके भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें दुनिया में। बांग्लादेश इस इंडस्ट्री के हवाले से, ये जो इनकी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, इस हवाले से एक डील बना रहा है अमेरिका के लिए और वो डील ये है कि ये जो कॉटन की इंपोर्ट हो रही होती है बांग्लादेश की तरफ, अब कॉटन जो है मेन कमोडिटी है, दूसरे नंबर पर कॉटन आती है बांग्लादेश का। अगर आप इंपोर्ट का बिल देखें, पहले नंबर पर फ्यूल आता है, ऑयल और ये सब पेट्रोल वगैरह, दूसरे नंबर पर कॉटन आता है। इसकी वजह यह है कि गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्रीज में से एक, तो उनको कॉटन की नीड होती है। तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पैसा बांग्लादेश भर रहा होता है वो इसके ऊपर भर रहा होता है, कॉटन के ऊपर। बल्कि मैं कोई डेटा देख रहा था 2022-23 का डेटा मैं देख रहा था, आज से तकरीबन 2 साल पहले का, तो उसमें ये नज़र आया कि बांग्लादेश ने $8.67 बिलियन पैसे खर्च किए थे कॉटन इंपोर्ट करने के लिए और ये उनका जितना भी उन्होंने इंपोर्ट किया था उसका 12% बन रहा था, 12.7%। यानी ये जितना भी खर्चा कर रहे होते हैं, बाहर से जो भी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, उसका 12.7% ये सिर्फ एक कॉटन पे खर्चा कर रहे होता है। तो बांग्लादेश ने ये फैसला कर लिया है कि कॉटन वो अमेरिका से मंगवाएंगे, अमेरिका से मंगवाएंगे। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर वो फैसला कर रहा है कि हम अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा। आज द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है बांग्लादेश प्लान्स कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू डिटर टैरिफ रिस्क फॉर एन एडवाइजर। इसमें कहते हैं वो कि बांग्लादेश इज टेकिंग स्टेप्स टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम द यूएस एज अ स्ट्रेटेजिक मूव
to deter the Trump administration from imposing tariffs on the country's exports, said Foreign Affairs Advisor MD Tauheed Hussain today, यानी 17 March, addressing a workshop titled The Potential and Importance of Cotton Cultivation in Bangladesh for Saving Foreign Currency, jointly organized by the Economic Reporters Forum and the Bangladesh Cotton Association. Tauheed highlighted the importance of this initiative. इसमें तौहीद हुसैन साहब को कोट करते हुए कहते हैं कि the US government has imposed tariffs on various countries since Donald Trump took office. While Bangladesh has already been exporting with the tariffs in place, there is always uncertainty regarding additional tariffs. By importing cotton from the US and exporting garments made from it, we aim to create a situation where they hesitate to impose higher tariffs on us, he explained. क्या ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन उन्होंने निकाला हुआ है। गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश का बैकबोन है और ये उनको एज देती है वहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। ये वाली जो उनकी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी मार्केट रखती है, तो लिहाजा इसको रिस्क फ्री बनाने के लिए कि एडिशनल टैरिफ अगर ये हमारे ऊपर ना लगाए, इंडिया के ऊपर लग रहा है ना 2 अप्रैल से लेके, तो बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ ना लगे, इसके लिए वो ये एक कहते हैं ना ट्रम्प का पत्ता खेलने जा रहे हैं कि हम आपकी कॉटन इंपोर्ट करके इससे प्रोड्यूस करेंगे कपड़े और आपको बेचेंगे। नाउ बांग्लादेश का अगर आप पैटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा कॉटन वो कहाँ से मंगवा रहे होते हैं? 3-4 सोर्सेज हैं। अफ्रीकन कंट्रीज से ये बड़े पैमाने पे मंगवाते हैं कॉटन, अफ्रीकन कंट्रीज से, फिर ये इंडिया से मंगवाते हैं, फिर ये ब्राज़ील से भी मंगवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया का कॉटन का शेयर श्रिंक कर रहे होंगे। इंपोर्ट जो इंडिया से करते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो श्रिंक होता हुआ आपको नज़र आएगा और अमेरिका से ये इंपोर्ट बढ़ा देंगे। ये होने जा रहा है आने वाले दिनों में कि वहाँ से शायद ये अपनी इंपोर्ट जो है वो बढ़ाने लगे हैं अमेरिका से, और इंडिया से शायद ये अपनी इंपोर्ट कम करने लगे हैं। अच्छा, बांग्लादेश की आखिर में कॉटन की सप्लाई और डिमांड के हवाले से भी आपको बता दूं कि सूरत हाल क्या है। इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश क्यों मंगवा रहा होता है कॉटन, अपने मुल्क के अंदर कितनी प्रोड्यूस होती है उनकी और बाहर से वो कितनी मंगवा रहे होते हैं, ये जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, नियर फ्यूचर में मतलब आज आगे के जो 8-10 साल हैं कम से कम, उसमें नज़र नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई सेल्फ सफिशेंट बनेगा कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से। नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा, ये बाहर से ही मंगवाते रहेंगे आने वाले कई सालों तक। इसकी वजह यह है कि सप्लाई एंड डिमांड का गैप बहुत ज़्यादा ह्यूज है कॉटन के हवाले से, बहुत ज़्यादा ह्यूज। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि 2nd नंबर पर जो बड़ी कमोडिटी है जिसको इंपोर्ट किया जाता है वो कॉटन है, फ्यूल के बाद। 12.7% का जो टोटल इंपोर्ट का बिल होता है वो कॉटन पर मुश्तमिल होता है, कॉटन के पैसे भरे जाते हैं उसमें। अब सप्लाई एंड डिमांड का ज़रा गैप देखिए, मैं 2022-23 का डेटा देख रहा था बांग्लादेश की कॉटन की प्रोडक्शन और डिमांड के हवाले से, तो ये अपने मुल्क के अंदर सिर्फ 2 लाख बैल्स कॉटन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 2 लाख बैल्स ओनली। अब इनकी डिमांड कितनी होती है? 2 लाख बैल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, डिमांड कितनी है इनकी, ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी, इतना ज़्यादा गैप है। 8.5 मिलियन बैल्स इनको चाहिए होते हैं साल में, 85 लाख, 85 लाख बैल्स चाहिए, जबकि प्रोड्यूस जो हो रहे होते हैं वो सिर्फ 2 लाख होते हैं, 2 लाख बैल्स प्रोड्यूस होते हैं। इतना बड़ा गैप है, लगभग 83 बैल्स का गैप है कॉटन के, जो कि फुलफिल करना होता है। इसकी वजह यह है कि गारमेंट इंडस्ट्री बड़ी है बांग्लादेश की, दुनिया के टॉप के जो 3 गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं दे आर वन ऑफ देम, लिहाजा ह्यूज डिमांड है कॉटन की, और प्रोडक्शन उस हवाले से नहीं है उतनी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है राइस के भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है बांग्लादेश के अंदर, राइस की बहुत डिमांड होती है। तो वो क्रॉप करना हो या फिर चीनी का क्रॉप करना हो या फिर बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनकी डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नीड है, ये भी उनमें से एक है कॉटन। तो बांग्लादेश अपनी डिमांड का यूँ समझे 10% भी नहीं बना पाता। तो ऐसे में नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा कि कॉटन बांग्लादेश सेल्फ सफिशिएंट बनेगा कॉटन के अंदर। ऐसे में इनकी ये जो प्रपोजल है अमेरिकन के लिए ये बड़ा फिजिबल है, और सर्टेनली ये अमेरिका के वो जो टैरिफ्स इनके ऊपर लगे ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। जब भी इनको तंग करना होगा ना बांग्लादेश को, अगर ये इंडिया की मिन्नतें तरले वो जो इंडिया कर रहा है इनको कि कुछ करें बांग्लादेश के हवाले से, अगर इन्होंने कुछ किया भी तो यही करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। लेकिन बाकी के सेक्टर पर टैरिफ लगाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही सेक्टर है गारमेंट्स का, और इसको सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया हुआ है जिसके यकीनन पॉजिटिव असरात निकलने वाले आने वाले दिनों में।